जी सर, इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं? राजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। रात की ही बात है कि मैं एबीपी न्यूज़ में देख रहा था। रात को 10 बजे घंटी बजाओ उनका प्रोग्राम आता है और मैं देख करके बड़ा हैरान हुआ कि रेलवे के अंदर मात्र 35,000 भर्तियों के लिए 1,26,00,000 बच्चों ने आवेदन किया था उसके लिए। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी कितनी है। आज आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि इंश्योरेंस सेक्टर में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इंश्योरेंस सेक्टर देश का एक सबसे बड़े सेक्टरों में से एक है और यहाँ पे रोजगार की बड़ी अपार संभावनाएं हैं और लाखों की तादाद में हमारे जो युवा हैं वो इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर अपने प्रोफेशन सर्वेयर की ही बात करूँ, अगर किसी बच्चे के पास मैकेनिकल की ऑटोमोबाइल की डिग्री है, बीटेक इंजीनियरिंग उसने की हुई है, वो बड़ी आसानी से सर्वेयर का काम कर सकता है। सर्वेयर बनने के लिए उसको सर्वेयर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद IRDA का एग्जाम पास करके उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर हमारी इस तरह की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आज मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दर्द हो रहा है कि लाखों बच्चों ने IRDA का एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया है, उनके पास बीटेक की डिग्री भी है, इसला की मेंबरशिप भी ले ली है, ट्रेनिंग भी ले ली है, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसके बावजूद भी उन बच्चों को काम नहीं मिल रहा। तरह तरह की, जब एक व्यक्ति के पास सारे वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करता है, क्वालिफिकेशन पूरी करता है, ऑटोमेटिकली सभी कंपनियों के पैनल पे उसके माना जाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो सरकारी सेक्टर है। परंतु अब IRDA ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक SMP सर्वेयर मैनेजमेंट पॉलिसी ला दी है, जिससे हमारा जो युवा है, जो सर्वेयर बनने के जो लायक है, उसको रास्ते से भटकाया जा रहा है। आज मैं अगर आपको करप्शन की बात करूं, एक जो हमारे देश का भविष्य है, जो कॉलेज के अंदर गया है, उसको करप्शन के बारे में नहीं पता। अब SMP के माध्यम से हमारे पास भी बच्चों के फोन आते हैं कि सर SMP मेरा नाम नहीं आ रहा, तो वो लोग बच्चे क्या करते हैं, कंसर्न संबंधित अफसरों के पास जाते हैं, कोई शराब मांगता है, कोई रिश्वत मांगता है, कोई कुछ करता है। जब उस बच्चे के पास सारा कुछ उसने नॉर्म्स पूरे कर लिए एक सर्वेयर बनने के लिए, उसके बावजूद उस मेरे युवा को, जो मेरे देश का भविष्य है, उसको दर दर के अंदर क्यों जाना पड़ता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि एक जो मैट्रिकुलेट जो आदमी है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेकर के GM की कुर्सी तक पहुंच गया है, उसके पास मेरे देश का ग्रेजुएट इंजीनियर जाकर के खुशामद करता है। सच मानिए, मेरे को इस बात का बड़ा दर्द है और मैं तो ये बात कहता हूं कि लाखों बंदे सर्वेयर प्रोफेशन के अंदर, और आज सबसे बड़ी जो मैं बात का आपके खुलासा करना चाहूंगा कि एक जो लॉस असेस करना है, आज एक इंजीनियर से नहीं करवा करके आज एक प्राइवेट कंपनियां एक मैट्रिकुलेट बच्चे से करवा रही हैं। कहीं ना कहीं आज जो देश का जो पढ़ा लिखा नौजवान, हमारा साथी जो युवा है, वो कहीं ना कहीं भटक चुका है, वो डिप्रेशन में है कि आज जो अनपढ़ लोग हैं वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और पढ़े लिखे लोगों को हमारे देश में कोई जगह नहीं है। मैं वधवा जी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। कोई भी देश तब ग्रो करता है अगर किसी देश के अंदर एजुकेशन होगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी। आज मेरे देश के अंदर मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं एजुकेशन है। हमारे बच्चे अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, बड़ी प्रतिभा है। परंतु हमारे देश की जो सरकारें, हमारे देश के जो अधिकारी, हमारे देश का जो सिस्टम है, उन प्रतिभाओं को, उन इंटेलिजेंट बच्चों को अपने देश में उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं आज इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूं, जैसे आपने बेरोजगार की बात कही, आज पूरे का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर कॉर्पोरेट हाउस को प्रमोट करने पर तुला हुआ है। आज हमारे लाखों जो एजेंट हैं, जो बीमा करते थे, वो बेरोजगार हो चुके हैं। आज बीमा ऑटोमोबाइल डीलर के पॉइंट पर होने लग गया और वहां पे क्या है कि ग्राहक की मजबूरी बन गई बीमा धारक की, क्योंकि ऑटोमोबाइल डीलर पे कैशलेस मिलती है। और वहां पे मैं आपको बता दूं कि बीमा कंपनियों को बड़ा भारी नुकसान उसको उठाना पड़ता है। जिस गाड़ी की मरम्मत बाहर 10,000 रुपए में होती है, वही उस गाड़ी की मरम्मत डीलर पे 15,000 रुपए में होती है। अब मेरे को बताइए आप, एक बीमा कंपनी पास्को मोटर को या मेट्रो मोटर को पेमेंट कर सकती है। अगर मेरे किसी साथी ने छोटी सी वर्कशॉप बनाई हुई है तो बीमा कंपनी उसको कैशलेस फैसिलिटी क्यों नहीं दे सकती? क्या ये देश का पूरा सिस्टम कॉर्पोरेट घरानों के आसपास ही घूमने लग गया?
मैं सरकार से ये मांग करता हूं, IRDA से ये मांग करता हूं कि जिस भी गाड़ी का बीमा है, अगर ग्राहक चाहे तो अपनी गाड़ी को किसी भी वर्कशॉप में जाकर के मरम्मत करवाए और उस वर्कशॉप में कैशलेस वो बीमा कंपनी दे। मैं तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि जैसे हमारे कई लाख जो हमारे एजेंट थे, कई लाख जो सर्वेयर हैं, आज वो बेरोजगार हो गए हैं। बीमा कंपनी के अंदर अगर आप इसमें, मैं आपको एक बड़ी बात और बताता हूं, आज हमने ग्राहक को जागरूक करना है। मेरी तो सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से भी यह डिमांड है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कंप्लेंट सेंटर बनाया जाए, ताकि हमारे जो बेरोजगार, जो क्वालिफाइड जो बंदे हैं, उसके अंदर उनको रोजगार मिल सके। दूसरा, आज बीमा लोकपाल की अगर मैं बात करूं, देश के अंदर 17 बीमा लोकपाल कार्यालय हैं, वहां पे रिटायर्ड बंदों को रखा जाता है। रिटायर्ड बंदे, जो मेरा लोकपाल 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया सैलरी लेता है, उसमें अगर हम एक क्वालिफाइड बच्चे को रखेंगे जिसको कि इंश्योरेंस की क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारे देश से बेरोजगारी कैसे दूर होगी जब तक हम रिटायर्ड बंदों को ही काम पे लाएंगे, उनको ही आगे रखेंगे। तो मेरा तो ये बात मानना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर बच्चे को, देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार से ये आग्रह करूंगा कि आप इस बारे में विचार करिए और देखिए, अगर सर्वेयर कोई बनता है, अगर कैशलेस फैसिलिटी, अगर कोई वर्कशॉप, आज एक नया इंजीनियर अपनी वर्कशॉप बनाता है, सरकार का तो उसमें कोई पैसा ही नहीं लगता। अगर हम सर्वेयर हैं, सर्वेयर को कोई बीमा कंपनी ने कोई सैलरी नहीं देनी, सरकार ने कोई सैलरी नहीं देनी, दैट इज ए प्रोफेशनल मैन। वो काम करेगा और बीमा कंपनी से फीस वसूल करेगा। परंतु उससे क्या है कि हमारे 2 लाख नए बच्चों को, जो इंजीनियर हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको रोजगार मिलेगा, उनको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तो सरकार से, IRDA से भी मेरी तो यह डिमांड है कि आप कम से कम जो आपने ये अननेसेसरी जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर बनाया हुआ है, जो नए बच्चों को परेशान करने का तरीका है, इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और जिसके पास हमारी इंश्योरेंस की क्वालिफिकेशन, IRDA का लाइसेंस है, वो सभी कंपनियों में उसको काम करने की इजाजत दी जाए। धन्यवाद।